गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इनकी बात करेंगे। और हमारा ये लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट ही लेक्चर है हमारे चैप्टर नंबर 5 का। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पहले ही नेम से। क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स। तो बेटा क्या होता है मल्टीपल? नॉर्मल हमें बताया जाता है कि जो किसी भी नंबर की टेबल होती है उसके क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो बेटा अब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो टेबल में होता क्या है? टेबल में होता है कि वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, 2 की टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 टाइम, 2 2 ज़ा 2 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। हम तो देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे? नंबर चेंज करके। एक बार 1 से कर रहे हैं, एक बार 2 से कर रहे हैं, एक बार 3 से, एक बार 4 से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमें मिल रहा है वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। अच्छा, इसका नाम मल्टीप्लिकेशन से आया है। ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो आंसर आता है वो दोनों नंबर उसके क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। सपोज करो 5 × 6 कितना आया? 30। तो ये 5 भी इसका मल्टीपल होगा और ये 6 भी इसका मल्टीपल होगा। कैसे होगा? 5 का टेबल हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर 30 आएगा। और 6 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। अच्छा, तो अगर हम मल्टीपल्स की डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बन सकता है? देखो जरा, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है ये नंबर्स उसका क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू सम एंड द नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ दैट सम। ओके, प्रोडक्ट एक्चुअल में जो आंसर होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स, the product of multiples of 2 number, then these 2 numbers are called the multiples of that product। ठीक है। तो वो जो दो नंबर हैं वो हमारे उसके क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई बेटा? बहुत सिंपल है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आता है उसके वो दोनों नंबर्स क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2 ही नंबर हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वो कितने भी हो सकते हैं ना। आपके 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कहा 2 × 3 × 4 × 5। अब इनका टोटल मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। कितना आया? 120। तो 120 आया बेटा। तो 120 के लिए ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी इसका मल्टीपल है और ये भी इसका मल्टीपल है। तो हर वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है वो इसके क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो बेटा अब देखो इस हिसाब से, जैसे अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा है मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 5 एंड 8। एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। हालांकि इस चीज़ को आप पहले भी आप सभी जानते हो कि सर हम तो ये पहले से जानते हैं, पर फिर भी हम देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है हमारा एग्जाम्पल 1, मेक द टेबल ऑफ, किसका? मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल, मेक द multiplication table of 2 5 and 8, 5 and 8। नाउ कैसे होगा? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। बेटा मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 2 × 1 करो कितना आया? 2। ये इसका मल्टीपल होगा। 2 × 2 करो कितना आया? 4। तो 4 का भी इसका 2 का मल्टीपल होगा।
2 इंटू कितना आया 3, कितना हो जाएगा 6। ये भी इसका क्या होगा मल्टीपल होगा। कौन 6 किनका, इन नंबर्स का। 6 3 का भी मल्टीपल है और 6 2 का भी मल्टीपल है। ध्यान से सुनो बेटा कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीपल करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, मल्टीपल कहलाता है किनका, उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ मल्टीपल्स की, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स देन द प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स। क्या हुआ क्लियर बात, कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो हमारे इसका क्या कहलाता है, हमारे दोनों नंबर्स का मल्टीपल कहलाता है। तो इस तरह से 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, 2 इंटू 8, 2 इंटू 9 एंड 2 इंटू 10। वाई दिस इज कॉल्ड मल्टीपल्स, बिकॉज ये हम सारे मल्टीप्लिकेशन से इसको फाइंड करते हैं। कितना हो जाएगा ये 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड दिस इज योर 20। नाउ आप कह सकते हो कि सर क्या ये सारे इसके मल्टीपल हैं, या बेटा ये सारे इसके मल्टीपल हैं, तो सर इससे तो और भी आ सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। फिर से सुनिए कि जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे दोनों नंबर का क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। अब ये सारे प्रोडक्ट हैं किसके, हमारे 2 के और नंबर्स के, इसलिए 2 के सारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। साथ ही साथ ये इनके भी हैं, ऐसा नहीं है इनके मल्टीपल्स नहीं है, ये इनके भी मल्टीपल्स हैं। 9 5 का ऐसे ही बनाओ तो मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाएगा 9 मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाएगा आपका 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, 5 इंटू 9, दिस इज 5 इंटू 10। सो बेटा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. All these are the multiples of 5 because 5 और किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। 9 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकाल दो। मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालेंगे बेटा तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5, 8 इंटू 6, 8 इंटू 7, 8 इंटू 8, 8 इंटू 9 and this is your 8 into 10 which is your 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 and this is your last one is your 80. This is your 80. Now student, all these are the multiples of 2, 5 and 8. Now बेटा इसमें देखो कुछ मल्टीपल्स हैं जो सबके लिए कॉमन आ रहे हैं। देखो जरा इसमें नहीं है तो ये 10 इन दोनों का होगा। 20 देखो जरा इसमें नहीं है। ऐसे ही इसमें बेटा कहीं ना कहीं 40 आएगा। कब, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 20 से और कितना आएगा 40, तो 40, 40, 40। तो बेटा ऐसे मल्टीपल्स जो सबके लिए कॉमन हो उनके वो इनके क्या कहलाते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल कौन है, तो 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल दो दिख रहे हैं, 10 एंड 20। बट अगर 2, 5 और 8 का पूछा जाए तो कौन कौन से हैं, 40, ओनली 40 अभी दिख रहे हैं तो बहुत सारे, बट इसमें जो हमें दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 10 एंड 20। ठीक है, ऐसे इसमें जब 40 आएगा तो इसका भी 40 हो जाएगा ना। वो मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया मल्टीपल्स क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर ही हमारे उन दोनों नंबर्स का क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो केवल 2 नंबर ही हों, वो 3 नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर्स हो सकते हैं, 5 नंबर्स हो सकते हैं, है ना, दे कैन बी।
सो मच नंबर्स, बट जो आंसर होगा वो उन सारे नंबर्स का क्या कहलाएगा, आपका मल्टीपल्स कहलाएगा। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि डू योर सेल्फ है। कह रहा है मेक अ मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको ही करना है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 की तरह ही आपको भी करना है, उसमें टेबल ही तो बनानी है, बना लेना। नाउ बेटा अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अपने मल्टीपल्स की। कह रहा है एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, बिल्कुल सही है। कैसे? अब प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब 1 से हम मान लो कोई एक नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 1 का क्या हमारा मल्टीपल है। तो बेटा ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 में 1 को मल्टीप्लाई करो 10, 9 में मल्टीप्लाई करो 9, 7 में मल्टीप्लाई करो 7, तो जो भी आंसर आ रहा है वो सारे क्या है, सेम ही तो हैं। इसलिए कोई सा भी नंबर होगा वो सारा क्या होगा, हमारा 1 का मल्टीपल होगा। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही है बेटा। अब जब उस नंबर को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो इसका मतलब वो नंबर उसकी क्या होगा, टेबल होगा, है ना। तो एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि जब किसी भी नंबर की आप टेबल लिखते हो तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर तो मिलेगा। तो बेटा कोई सा भी नंबर हो, सपोज करो x इंटू 1, आंसर क्या आएगा आपका, x ही आएगा। तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर आ जाए तो अपना क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर दे रहा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। नाउ थर्ड पॉइंट देखो आप, ये आप कॉपी में नोट करोगे। थर्ड पॉइंट देखो आप, कह रहा है 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 is the multiple of every number except 0, except 0। बेटा 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, बिकॉज देखो कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। तो कोई भी नंबर हो उसका मल्टीपल कौन आएगा, 0 होगा ही होगा, कंफर्म है। बट 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जरूरी नहीं है, मान लो ये 0 था, इसकी जगह पे क्या जरूरी है कि ये 0 ही हो? भाई ये कोई और भी तो नंबर हो सकता है, हाँ, आंसर भले 0 आ जाए बट ये 0 का 0 मल्टीपल हो सकता है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, ये मतलब अनडिटरमाइंड है। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक नंबर ये था, एक ही 0 था, तो इसका आंसर क्या आया, 0। तो हमने कह दिया कि भैया 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है अगर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, बट 0 का मल्टीपल 0 ही हो ये कोई ज़रूरी है क्या? ये नंबर कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए उसने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्सेप्ट 0 लिख दिया, ठीक है। 0 को छोड़ करके, 0 अपना खुद का कभी भी नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एवरी
multiple of a number is greater than or equal to नंबर। इसको समझो, कोई भी मल्टीपल अपने नंबर के या तो इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर होगा, क्योंकि देखो जब हम स्टार्ट करते हैं, मान लो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 कितना आया 2, 4, 6। तो बेटा जो सबसे स्मॉल है वो क्या है, देखो इसके इक्वल है, बाकी इससे सारे ग्रेटर ही हो रहे हैं, है ना, बाकी सारे मल्टीपल इससे क्या हो रहे हैं, ग्रेटर हो रहे हैं। तो वो यही लिख रहा है कि या तो ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा, मतलब लेस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, लेस कभी भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। There are infinite multiples of every number, that is there is no end of the multiples of any particular number। बिल्कुल सही कह रहा है। There are infinite multiples of every number, that is there is no end to any particular number, n to the multiples of, यहाँ पे आ जाएगा the multiples of any particular number। now स्टूडेंट इसको समझो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर, बिकॉज सही है, मान लो ये कोई नंबर है, अब इसमें हम क्या मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बहुत सारे। तो ये जो मल्टीपल वाले नंबर्स हैं ये कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो जो आंसर भी आएंगे क्या आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, और वो आंसर ही तो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। इसलिए जो ये होगा वो इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे किसी भी नंबर के। ठीक है, ये लाइन भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ठीक है, नाउ आप स्क्रीन को पॉज करके ये प्रॉपर्टीज़ को अपनी बुक में, नोटबुक में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो हम मल्टीपल्स को निकालना सीखेंगे बेटा, सीख तो पहले ही गए हैं, बट अब वो जितना कहेगा बस हम उतना ही निकाल के दे देंगे। अगर हमसे कहे कि मल्टीपल्स फाइंड करो तो हम क्या करेंगे, शुरू कर देंगे मल्टीप्लाई करना, एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। नो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के कितने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट 5। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, 2 आपको करने के लिए कहा था, आई होप आपने कर लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके। 3 है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फाइंड द फर्स्ट क्यों लिखा है, मतलब शुरू से, स्टार्टिंग से नहीं, ऐसे तो 5 तो कुछ भी हो सकते हैं ना। ऑफ 12 ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो क्या सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं हम, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4 एंड 12 इंटू 5। दिस इज योर 12, दिस इज योर 24, दिस इज योर 36, दिस इज योर 48 एंड दिस इज योर 60। तो देखो दो प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे खुद ही दिख रही हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फर्स्ट कि कोई भी नंबर इटसेल्फ का मल्टीपल होता है, हमें दिख गया।
और कोई भी जो नंबर का मल्टीपल होता है या तो उसके इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमको यहीं पे दिख रही हैं। नाउ थोड़ी देर स्क्रीन को रोको और कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। तो 3 and 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करो। चलो इसको नोट डाउन कर लो स्क्रीन को पॉज करके और आप नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल करके बताओ मुझे। कर लिया? आई होप आपने कर लिया होगा। चलो मैच करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। नाउ चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा। 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5 and 3 into 5 ही चाहिए मैं। 3, 6, 9, 12, 15 एंड यहीं पे 6 का भी कर लो। ये हो जाएगा 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, 6 into 4, 6 into 5। This is your 6, this is your 12, this is your 18, this is your 24 and this is your 30। ओके, सो इस तरह से आपको करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि चेक करो कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, चेक करो कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं हटा रहा हूँ। बेटा देखो कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है ये। एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। उसको करने से पहले एक बात बताओ बेटा, मान लो मैंने कहा आपसे कि भाई 3 into 4, तो आपने कितना कहा कि सर 12 आया। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा क्या ये जो 12 है वो इनका मल्टीपल होगा क्या। तो आपने कहा यस सर बिल्कुल, आपने जो डेफिनेशन बताई है उस हिसाब से तो होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर कोई मल्टीपल है तो एक चीज़ देखो कि अगर मैं 12 में 3 से डिवाइड करूँ कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0। या मान लो 12 में मैं 4 से डिवाइड करूं कितना जाएगा, 3 टाइम। आंसर रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो एक बात मुझे क्या दिख रही है कि अगर किसी भी मल्टीपल में उनके नंबरों से डिवाइड किया जाए जिसके वो मल्टीपल हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो अगर हमें ये बात नहीं पता हो तो क्या हम ये चेक कर सकते हैं क्या कि अगर जैसे मुझे पता करना होगी कि ये इसका मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो वो उसका मल्टीपल है और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मल्टीपल नहीं है। तो उसने यही कहा कि चेक वेदर 4222 इज मल्टीपल ऑफ 36 और नॉट। तो मेरे दिमाग में बात आई कि अगर मल्टीपल होगा तो डिवीज़न होना चाहिए और आंसर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। और अगर मल्टीपल नहीं होगा तो नहीं बचना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं हम कौन है। तो चलो सॉल्यूशन हो जाएगा, इफ 4222 इज द मल्टीपल, जो बताया था मैंने आपको, मल्टीपल ऑफ 36, देन 422 is exactly divisible by 36। मतलब पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। चलो करके देखते हैं। 36 से डिवाइड करते हैं किसको, 4222। फर्स्ट कितने टाइम, 1 टाइम। 36 कितना बच जाएगा, 12 में से 6 कितना है, 62। फिर कितने टाइम, 1 टाइम, कितना आएगा, 36।
कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे 6 और यहाँ 5 2 और ये कितना आया 2, 7 टाइम ले जाओ, सेवन टाइम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 262 हो जाएगा क्या। सेवन टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 252, रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 0। ओके, यहाँ 7 6 ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अभी अभी मैंने देखा था कि अगर मल्टीपल था तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, तो क्या ये 0 है क्या, नहीं, इट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो हम बताएंगे सो 4 2 2 इज नॉट exactly divisible by 36, so 4 2 2 2 is not a multiple of 36। बेटा अगर इसका ये मल्टीपल होता तो ये इससे क्या हो जाता, पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट जो हैं वो आपको करके आने हैं, एक बार इसमें टॉपिक है कॉमन मल्टीपल का, वो भी पढ़ना, ठीक है। और आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1, इतना आप करना, फिर बाकी मैं कराऊंगा। तो आपका होमवर्क है डू एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इतना आपका होमवर्क है बेटा, ये इतना आपकी प्रैक्टिस कॉपी में करना, उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।